लोगों का अंधविश्वास। गांव में एक बहुत ही विशाल बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर कई दिनों से एक लाल कपड़ा लटक रहा था। गांव वालों का मानना था वहां चुड़ैल का वास हो गया है, इसीलिए पेड़ की डाल पर लाल कपड़ा दिख रहा है, जिस वजह से गांव का कोई भी आदमी बरगद के पेड़ के पास नहीं जाता था। एक बार की बात है, रघुनाथ नाम का एक आदमी दूसरे गांव कुछ काम से गया हुआ था। वो कई महीनों बाद वापस अपने गांव लौट रहा था, इसीलिए उसे इन सब चीजों का पता नहीं था। वो उसी रास्ते से वापस आने लगा। जब बरगद के पेड़ के पास पहुंचा तो वहां से आवाज आई, आओ, अब तुम नहीं बच पाओगे, मारे जाओगे। आवाज बहुत डरावनी थी। आवाज सुनकर रघुनाथ बहुत डर जाता है। रघुनाथ तुरंत वहां से भागता है। हे भगवान, ये क्या था? अगली सुबह जब रघुनाथ गांव वालों को ये बताता है, तब गांव वाले रघुनाथ को बरगद के पेड़ की सारी सच्चाई बताते हैं। रघुनाथ की कहानी सुनकर गांव वाले भी बहुत डर जाते हैं। चिरंजीवी को भी इस बात के बारे में पता चलता है। गांव वाले कह रहे हैं बरगद के पेड़ पर चुड़ैल का वास है। क्या सच में बरगद के पेड़ पर किसी चुड़ैल का वास है? मुझे पता करना ही होगा, नहीं तो इस तरह गांव वालों में डर बना रहेगा। चिरंजीवी रघुनाथ से बात करता है। क्यों रघुनाथ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? क्या तुम मुझे पूरी बात बता सकते हो? जी साहब, जब मैं बरगद के पेड़ के पास से गुजर रहा था, तभी मुझे बहुत डरावनी आवाज आई। अच्छा, ये बताओ, वो आवाज तुम्हें क्या कह रही थी? वो आवाज कह रही थी, अब तुम नहीं बच पाओगे, मारे जाओगे। क्या तुम्हें पूरा यकीन है वो किसी इंसान की आवाज नहीं थी? जी साहब, मुझे पूरा यकीन है, वो किसी इंसान की आवाज नहीं थी। पहले मुझे भी लगा था कि कोई मजाक से वैसे आवाज निकाल रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद बहुत ही भयानक आवाज आने लगी थी। अब ठीक है, अब तुम जाओ। चिरंजीवी रघुनाथ की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है और बरगद के पेड़ के पास आता है। बरगद की एक डाल पर चिरंजीवी को एक लाल कपड़ा लटका हुआ दिखता है। ये लाल कपड़ा यहाँ क्या कर रहा है? अभी इसे हटाता हूँ। चिरंजीवी उस लाल कपड़े को हटाने का ही सोच रहा था कि तभी दूर से ही एक आदमी चिरंजीवी को ये करते देख लेता है और दौड़ते हुए वहां आता है और उसे रोकता है। अरे चिरंजीवी जी, आप क्या कर रहे हैं? ऐसा मत कीजिए। क्यों, क्या हो गया? ये कपड़ा क्यों नहीं हट सकता? अरे इसे हाथ भी मत लगाइए, ये लाल कपड़ा ही तो उस चुड़ैल का है। आप इसे हाथ भी मत लगाइए और जल्दी चले जाइए यहाँ से, यहाँ बहुत खतरा है। हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। वो आदमी वहां से चला जाता है। ऐसा क्या है इस लाल कपड़े में? देखता हूँ इसे हटाने से क्या होता है। चिरंजीवी उस लाल कपड़े को खोल देता है और उसे अपने साथ अपने घर लेकर आ जाता है। वो लाल कपड़ा हटाने के बाद भी अभी भी गांव वाले कह रहे थे उस बरगद के पेड़ से बहुत डरावनी डरावनी आवाज आती है। चिरंजीवी अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसे भी एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। तूने मेरा कपड़ा लिया है, अब तू बच नहीं पाएगा। अब कौन है? कौन है? मेरे सामने आओ। तूने मेरा कपड़ा लिया है, तू बच नहीं पाएगा। ये कहते कहते आवाज गायब हो जाता है। क्या हो रहा है? आखिर कौन है जो ये सब कर रहा है? अब तो कुछ भी हो जाए, मुझे सारी सच्चाई का पता लगाना ही पड़ेगा। बरगद के पेड़ के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। चिरंजीवी उसी झोपड़े के अंदर चला जाता है और बरगद के पेड़ पर निगरानी रखने लगता है। चिरंजीवी देखता है एक आदमी बरगद के पेड़ के पास आया है और बरगद के पेड़ के पीछे जाकर छिप गया है और किसी खिलौने की मदद से वो डरावनी आवाज निकाल रहा है। आखिर ये है कौन जो ऐसी हरकत कर रहा है और क्यों? अगली सुबह बहुत जल्द ही वो आदमी पेड़ के पीछे से निकलता है और वहां से भाग जाता है। चिरंजीवी बरगद के पेड़ के पास आता है। वो देखता है उस आदमी ने बरगद के पेड़ के पीछे वाले भाग में एक छोटा सा घर जैसा बना रखा है। चिरंजीवी उसके अंदर जाकर देखता है तो वहां उसे एक चाबी दिखती है।
चिरंजीवी उस चाबी को अपने पास रख लेता है। गांव से जिसने भी ये किया है वो चाबी ढूंढते ढूंढते वापस जरूर आएगा और चाबी ना मिलने पर वो चाबी बनवाने जरूर चाबी वाले के पास जाएगा, तभी सारी सच्चाई का पता लग पाएगा। चिरंजीवी वापस झोपड़ी में छिपकर उसका इंतजार करने लगता है। वो देखता है चाबी ढूंढते ढूंढते वो आदमी वापस से पेड़ के पास आता है। बहुत ढूंढने पर भी उसे चाबी नहीं मिलती है। चाबी नहीं मिलने पर वो वहां से चला जाता है। चिरंजीवी उसका पीछा करता है तो देखता है वो एक चाबी वाले के पास आकर रुका है। पकड़ो पकड़ो, जल्दी सभी आओ और इसे पकड़ो, यही है वो जो सभी गांव वालों को डरा रहा था। चिरंजीवी की बात सुनकर उस आदमी को सभी गांव वाले पकड़ लेते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? आखिर तुम क्यों गांव वालों को डरा रहे थे? साहब, ये हमारे गांव में कुछ साल पहले दूध बेचने का काम करता था। इसका नाम मदन है। अच्छा मदन, अब ये बताओ तुमने ये सब क्यों किया? मदन वहां से भागने की बहुत कोशिश करता है लेकिन भाग नहीं पाता है। मैंने ये सब किया है क्योंकि इन सभी गांव वालों की वजह से मेरा पूरा धंधा चौपट हो चुका है। लेकिन गांव वालों ने ऐसा क्या कर दिया है जिससे तुम्हारा धंधा चौपट हो गया है? साहब, ये मिलावटी दूध और मिलावटी दूध से बनी चीजें बेचा करता था, जिस वजह से हमारे परिवार वालों की तबीयत बहुत खराब रहती थी। इसीलिए हम सभी ने इसकी बहुत पिटाई की और इसके यहाँ से सामान लाना भी बंद कर दिया है। इन्हीं लोगों की वजह से आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने इसी चीज का बदला लेने के लिए सभी गांव वालों को डराने का सोचा। मुझे आवाज आई थी, वो भी तुमने ही निकाली थी? जी, मुझे पता चला कि आप सच्चाई पता लगाने में लगे हैं और आपने ही वो लाल कपड़ा बरगद के पेड़ से खोला है, तो मैंने सोचा मैं आपको भी डरा देता हूँ, फिर आप भी सच्चाई पता नहीं करेंगे। वाह, बहुत अच्छी सोच थी तुम्हारी, मगर कामयाब नहीं हो सकी। अब चलो कारावास में और वहीं बदला लेना सभी से। मदन को कारावास में डलवा दिया जाता है और अब सभी वापस से खुशी खुशी बिना डरे रहने लगते हैं।